पितृपक्ष के दिनों में पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन इस दौरान अगर कुछ पेड़ों की पूजा की जाती है तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। हर साल भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलने वाले पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से हो चुकी है, जो 14 अक्टूबर 2023 गुरुवार तक होगा। इस अवधि में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें जल देते हैं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान हो तो वह कुछ उपायों को भी कर सकता है, जिसमें से पितृपक्ष में कुछ पेड़ों की पूजा करना भी शामिल है। आइए जानते हैं पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए किन पेड़ों की पूजा करनी चाहिए। क्या होता है पितृदोष? कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया गया हो या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष लगता है तो उसके सारे काम बिगड़ने लगते हैं, साथ ही वह कई सारी परेशानियों से घिर जाता। कैसे लगता है पितृदोष? ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि कई बार कुछ अधूरे अनुष्ठान की वजह से पितर या पूर्वज नाराज हो जाते हैं, तब भी पितृदोष लगता है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए किन पेड़ों की करें पूजा? पीपल का पेड़। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके लिए दोपहर में जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ को अर्पित करना चाहिए। बरगद का पेड़। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने से भी पितरों को शांति मिलती है। ऐसे में अगर आप पितृपक्ष के दिनों में बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। बेल का पौधा। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए बेलपत्र का पौधा भी आपके बेहद काम आ सकता है। दरअसल ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इसके पत्तों में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान इसकी पूजा करते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं। इसके लिए सुबह जल में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाकर बेल के पौधे पर चढ़ाएं। अशोक का पेड़। मान्यता के मुताबिक अशोक के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में अगर आप पितृपक्ष के दौरान अशोक के पेड़ की पूजा करते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आने लगती है। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में पूजनीय मानी जाने वाली तुलसी की पूजा पितृपक्ष में भी करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष में इसे घर में लगाने और पूजा करने से पितर खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। साफ कपड़े पहनकर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और दान का संकल्प लें। मूल रूप से श्राद्ध के दिन भूखे रहकर पूर्ण श्रद्धा पूर्वक सात्विक भोजन तैयार करें। भोगरास, पंचव्यास आदि अलग रखकर थाली में भोजन परोसकर मृत परिजन की फोटो के सामने परोसें। हाथ जोड़कर उनसे दया दृष्टि करते हुए पधारने और भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना करें। पितृपक्ष के दौरान ये सब्जियां जिसमें शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी, सूरन इस तरह की सभी सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगना चाहिए और न ही पितृपक्ष के श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पूर्वज इससे नाराज हो सकते हैं। वृक्ष और पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। ये हर तरह की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। कुछ वृक्ष केवल सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और कुछ केवल नकारात्मक। शुभ वृक्षों पर तो पितरों और आत्माओं का निवास भी माना जाता है। अगर पितृपक्ष में शुभ वृक्ष लगाए जाएं या उनकी उपासना की जाए तो पितरों का विशेष आशीर्वाद मिल सकता है। पहला वृक्ष पीपल। पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र माना गया है। पितृपक्ष में इसकी उपासना करना या इसे लगाना विशेष शुभ होता है। नियमित रूप से इसके नीचे दीपक जलाने से या इसमें जल डालने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग हो तो पीपल जरूर लगाना चाहिए। दूसरा वृक्ष बरगद। बरगद को आयु देने वाला तथा मोक्ष देने वाला वृक्ष मानते हैं। अगर आयु की समस्या हो तो बरगद का वृक्ष लगाना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद।